धनबाद केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड के विरोध में धनबाद के विभिन्न मजदूर संगठन एक मंच पर आने लगे। गुरुवार को जगजीवन नगर स्थित सीटू कार्यालय में आरसीएमएस, इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस से जुड़े यूनियन नेताओं की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें आगे की आंदोलन रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आरसीएमएस के ए.के. झा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लेबर कोड के माध्यम से मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड पूरी तरह कॉर्पोरेट हित में बनाए गए हैं। झा के अनुसार मजदूरों का निर्धारित 8 घंटे कार्यकाल बढ़ाकर 12 घंटे किया जा रहा है। पीएमएफ को समाप्त करने की तैयारी है। वहीं ग्रेजुएटी और पेंशन के नियमों में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये फैसला सभी ट्रेड यूनियनों से वार्ता कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने मजदूर हितों को अनदेखी की है। उन्होंने बताया कि सभी संगठन मिलकर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही कोल सचिव के धनबाद आगमन पर उन्हें मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके बाद सड़क से लेकर सदन तक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। झा ने कहा कि इस समय कितना भी लगे, मजदूर वर्ग इस 4 लेबर कोड को वापस कराने के लिए मजबूती से संघर्ष करेगा। संवाददाता शंभू प्रसाद यादव, धनबाद। नेशनलाइजेशन को डीनेशनलाइजेशन किया जाए। फिल्म में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में सभी काडर, सभी संगठनों की संयुक्त मोर्चा की बैठक है और आप मीडिया के लोग इस बात को ज्यादा समझते और जानते हैं कि भारत की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 44 लेबर लॉज को समाप्त करके 4 लेबर कोड को लागू करने का एक तरफा निर्णय लिया। ये सरकार पिछले 5-6 साल से इस बात को जबरदस्ती लागू करना चाहती है, लेकिन सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन माइनस बीएमएस ने इसका जबरदस्त विरोध किया और भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के तमाम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को, सारे संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया था। लेकिन ये सरकार संवाद में विश्वास नहीं करती है, डिस्कशन में विश्वास नहीं करती है, इवन राष्ट्रीय मुद्दे पर भी राष्ट्रीय संवाद करने में हिम्मत नहीं रखती। अंततः राजा की तरह इस सरकार ने एक तरफा फैसला लेकर इसको लेबर कोड को लागू कर दिया। अब इस लेबर कोड से जो खतरा पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा खतरा है कि एक तो सारे पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इस गवर्नमेंट ने रोक दिया है। अभी तक जो लोग नौकरी में थे वो 60 वर्ष की नौकरी करते थे मिनिमम। लोग ये समझते थे आज हमने ज्वाइन किया तो हमारा रिटायरमेंट 60 ईयर्स के बाद होगा, लेकिन इस लेबर कोड के बाद गवर्नमेंट तय करेगी कि आपकी नौकरी 2 साल रहेगी कि 3 साल रहेगी कि 4 साल रहेगी कि 5 साल रहेगी। गवर्नमेंट अपनी सुविधा से, एम्प्लॉयर आपकी सुविधा से, कारपोरेट पूंजीपति को यह अधिकार दिया गया है। सरकार भी उसमें दखल नहीं करेगी। पूंजीपतियों की मदद में सरकार डकैती करेगी, मजदूर के लिए नहीं। उसके ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन सारे मामले लटक जाएंगे। आज हमारे लिए कोयला मजदूरों के लिए कोल माइंस प्रोविडेंट फंड है, उसको समाप्त किया जाएगा। ईपीएफ, एचएमएस से हमारा जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 3 श्रम संगठन संचालित है, जनता मजदूर संघ, कोयला इस्पात मजदूर पंचायत, बिहार जनता खान मजदूर संघ, तीनों श्रम संगठन का केंद्रीय पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। दूसरी आ जाइए आप, इंटक का महामंत्री जो है ए.के. झा साहब यहाँ मौजूद है और उनका भी रामप्रीत यादव वगैरह उन लोग भी है। सीटू से आप देख रहे हैं कि पप्पू भाई, हरिप्रसाद पप्पू जी, मानस चटर्जी जी, आनंदमय पाल जी, बीडी गोस्वामी जी, भरत भूषण जी सीटू का है। अब आपको जो AITUCC है, जो आर.के. तिवारी के संगठन है, उनका भी प्रतिनिधि यहाँ है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक का प्रतिनिधि आपको नंदू यादव जी, केंद्रीय सचिव है। ये क्या नाम है आपका जी? ये छोटू नने और ये तो HMS है। आपका संगठन से कोई है? और माने सभी संगठन का बैठक से क्या रणनीति, क्या बैठक का मेन मकसद क्या है? और बैठक का हम लोग को मेन मकसद है कि ये जो 4 लेबर कोड भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को
लागू करने के आदेश जारी कर दिया, इसको हम लोग पूरा जोर शोर से विरोध करेंगे, आर पार के लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जो है लंबी लड़ाई होगी। आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी इस दौरान? मुख्य मांगे जो है कि जो 4 श्रम कानून, श्रम संहिता, हमारे साहब 29 श्रम कानून को छीन लिए और 29 श्रम कानून के जगह पर हमारा 4 श्रम कोड में 4 लेबर कोड में लाया है। इसमें हमारे जो मजदूर को जैसे अभी हमारे माननीय झा साहब ने बताए 8 घंटा ड्यूटी, ये 8 घंटा ड्यूटी जो है इसमें कितने कुर्बानियां दिया, कितना मजदूर जो है इसमें ये हुए काल कलवित हुए, और इसको इन्होंने, इस सरकार ने जो 8 घंटा के जगह 12 घंटा करने की इसमें है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स जो है हायर एंड फायर, हम भाड़ा में जैसे लेता है, काम होने के बाद निकाल दिया जाता है, वो इस अध्यादेश में है। इस तरह के जो सोशल सिक्योरिटी के हमारे जो ग्रेचुइटी है, हमारे जो लाइफ कवर स्कीम है, हमारा जो पीएफ है, ये सब हमारा खत्म होने वाले हैं सब, समझ गए ना। कोल मंत्री आ रहे हैं क्या आप लोगों को मिलने? वो हमारे सभी संगठन को जो एक जो मुख्य प्रतिनिधि है, मुख्य शीर्ष स्थानीय नेता, हम लोग स्टीयरिंग कमेटी की बैठक करेंगे और बैठ के करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कोल सचिव से मिले, चाहे कोयला मंत्री जो आ रहे मिले कि ना मिले, फिर आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा। परिचय दे दिए। मेरा नाम SS दे, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कोयला इस्पात मजदूर पंचायत HMS।